हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल कॉर्नर। आज हम कक्षा छठी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार की कविता जलाते चलो पढ़ेंगे। ये कविता जो है ये इसके कवि हैं द्वारिका प्रसाद महेश्वरी, जिनका जन्म 1916 में हुआ और इनकी मृत्यु 1998 में हुई। तो आइए पहले हम कवि से परिचय कर लेते हैं। अभी अभी आपने जो कविता पढ़ी है, मतलब अब हम जो कविता पढ़ेंगे उसे हिंदी के प्रसिद्ध कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने लिखा है। बाल साहित्य के चर्चित रचनाकारों में द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी रचनाएं लिखी हैं। उनके द्वारा लिखित हम सब, सुमन, एक उपवन के जैसे गीत आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। तो हम जो अब कविता पढ़ने वाले हैं, इसके जो प्रसिद्ध कवि हैं उनका नाम क्या है? द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। इनका जन्म 1916 में हुआ और इनकी मृत्यु 1998 में हुई। और ये एक जो है वो प्रमुख कवि हैं जिन्होंने बच्चों से जुड़ी काफ़ी रचनाएं लिखी, बच्चों के बारे में काफ़ी रचनाएं लिखी हैं। और इनका एक गीत बहुत ही लोकप्रिय है, हम सब सुमन एक उपवन के। तो आइए कविता पढ़ते हैं। कविता जलाते चलो। पहले हम इसके शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। पहला शब्द है स्नेह, जिसका अर्थ होता है प्रेम। धरा, धरती। निहित, समाया हुआ। अमावस, घटता हुआ चांद। पूर्णिमा, बढ़ता हुआ चांद। विश्व, दुनिया। दिवस, दिन। विद्युत, बिजली। तिमिर, अंधकार। सरित, यहाँ पर इसका अर्थ है नदी। तो आइए हम ये कविता पढ़ते हैं और इसे समझते हैं। जलाते चलो। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि दिए जो है वो जलाते चलो। जब दिया जलता है तो क्या होता है? अंधेरा मिट जाता है। यहाँ पर जो कवि है वो कह रहा है कि जो दिया है वो हमारी जिंदगी का प्रतीक है। जैसे जिंदगी होती है, जिंदगी हमारे जीवन में हमेशा हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए और वो भी प्रेम से। तो इसी प्रकार से जब हम दिया जलाते हैं, दिया जो है वो प्रेम का दिया जो है वो जलाते चलो, कभी तो धरा का, धरती का, कभी तो अंधेरा मिटेगा। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, स्नेह यानी प्रेम के दिए जलाओ, कभी तो धरती, धरा यानी धरती का अंधेरा मिटेगा। तो हम जब दिए, आपको पता है कि दिया जो है जब हम जलाते हैं तो उससे क्या होता है? अंधेरा मिट जाता है। अंधकार जो है वो मिटाया जाता है जब दिया जलता है। ठीक है, तो दिया अंधेरे को मिटाने का प्रतीक है। तो इससे जब हम दिया जलाएंगे तो क्या होगा? प्रेम का दिया जब हम जलाएंगे अपनी जिंदगी में तो क्या होगा? अंधेरा मिट जाएगा, काला अंधेरा मिट जाएगा। काला अंधेरा क्या है यहाँ पे? कि जो नकारात्मकता हमारे अंदर है, नेगेटिविटी है, वो मिट जाएगी जब हम स्नेह का, प्यार का, प्रेम का दिया अपनी जिंदगी में जलाएंगे। भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह, कि जिससे अमावस बने पूर्णिमा सी, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही है अमावस निशासी। तो कवि क्या कह रहे हैं यहाँ पे? भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह। तो भले ही विज्ञान में इतनी शक्ति है, विज्ञान क्या? साइंस, साइंस में इतनी शक्ति है। निहित यानी ये विज्ञान जो है पूरी तरह से समाया हुआ है। ठीक है, तो भले ही इसमें ये इतना ज्यादा गहरा हो चुका है, इतना गहरा हो चुका है कि जिससे अमावस बने पूर्णिमा सी, कि जिससे अमावस की रात को भी पूर्णिमा की रात बना दिया जाता है। आपको पता है दीपावली जो मनाते हैं वो कार्तिक महीने में आती है अमावस्या के दिन। तो दीपावली वाले दिन कितनी रोशनी होती है हर तरफ, हमें क्या ये महसूस होता है कि आज अमावस्या की रात है। अमावस क्या होता है? अमावस होता है जिस वक्त घटता हुआ चांद हमें चांद जो है घट जाता है और वो चांद फिर नजर नहीं आता, तो वो अमावस की रात होती है। पूर्णिमा क्या होती है? जब चांद जो है वो बढ़ता जाता है और पूरा चांद नजर आता है। तो अमावस की रात पर भी विज्ञान इतना शक्तिशाली हो चुका है कि अमावस की रात पर भी हमें पूर्णिमा की रात नजर आती है।
पूर्णिमा की रात नजर, ऐसा लगता है कि पूर्णिमा है। क्यों? क्योंकि हर तरफ रोशनी ही रोशनी नजर आती है, अमावस पर भी। मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में, पर ऐसा क्यों है विश्व यानी इस दुनिया में, ऐसा क्यों है मगर कि दिवस मतलब दिन में ही क्यों ऐसा है कि दिन में ही घिरी आ रही है अमावस निशासी। पर ऐसा क्यों है कि हमें ऐसा क्यों लगता है कि दिन में ही अंधकार नजर आता है या अमावस की रात नजर आती है हर तरफ? क्यों चारों तरफ अंधकार महसूस होता है, जबकि विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि अमावस की रात भी जो है वो पूर्णिमा की रात लगती है, हर तरफ रोशनी ही रोशनी है, हमें नहीं पता चलता कि ये अमावस की रात है। पर फिर भी विश्व में, दुनिया में ऐसा क्यों है कि दिवस मतलब दिन के वक्त भी हमें ये महसूस होता है कि यह अमावस की रात है, अमावस ही नजर आता है दिन के वक्त भी? क्यों चारों तरफ हमें अंधकार महसूस होता है? बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, बुझाओ इन्हें, यो ना पथ मिल सकेगा। बिना स्नेह यानी बिना प्यार के, बिना प्रेम के विद्युत दिए, विद्युत यानी कि बिजली के जो दिए जल रहे हैं, यहाँ पे बल्ब को बोला गया है कि बल्ब जो है, जो ये लाइट्स हैं, ये जो हम जलाते हैं, बिना स्नेह के, बिना प्यार के जो हमने दिए जला रखे हैं, इनको बुझाओ। क्यों बुझाओ? अगर हम इनको नहीं बुझाएंगे तो हमें कोई रास्ता, पथ जो है, रास्ता पथ ना मिल पाएगा। तो इसलिए बिना स्नेह के जो विद्युत वाले जो दिए हैं, बिना प्यार के, बिना प्रेम के, हमारे जो जिंदगी में बिना प्रेम के जो दिए जल रहे हैं, मतलब बिजली से जो दिए जल रहे हैं, उनको बुझाओ। क्योंकि हमें ऐसे पथ, रास्ता, सही रास्ता नहीं मिल पाएगा। तो जो दिखावट और बिना स्नेह के जो हमने दिए जला रखे हैं, जो दुनिया में हम दिखावट, जो हम दिखावटी जीना जी रहे हैं और बिना स्नेह के जो दिए जला रहे हैं, ये हमें सही रास्ता, सही मार्ग नहीं दिखा पाएंगे। तो एक दूसरे के प्रति हमें त्याग और प्रेम की भावना को रखना चाहिए। जला दीप पहला तुम्ही ने, तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने, बना दीप की नाव तैयार की थी। जला दीप पहला तुम्ही ने, तिमिर की, तो इसका क्या अर्थ है कि पहला जो दीप है, पहला पहला प्रथम दीप जो है वो तुम्ही ने जलाया। पहला दीप, पहला प्रथम जो दीप है, दिया है, वो तुम्ही ने जलाया था। तुम्ही ने तिमिर की, तिमिर यानी अंधकार को मिटाने के लिए पहला दीप तुम्ही ने जलाया था। चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी, अपनी परेशानियों से आगे बढ़ने का सोचा था। तुम्ही ने चुनौती जो है वो स्वीकार की थी। तुम्ही ने सोचा था कि लड़कर, परेशानियों से लड़कर चुनौती को स्वीकार किया था कि इस अंधकार से मैं आगे निकलूंगा। तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने, तिमिर यानी अंधकार, तो अंधकार की जो सरित यानी नदी, तो अंधकार की जो नदी है उसको पार करने का भी तुम्ही ने सोचा था। बना दीप की नाव तैयार की थी, तो अंधकार की जो नदी है उसको पार करने के लिए तुम्ही ने दीप को नाव बनाकर पार किया था। तो प्रथम दीप तुमने ही जलाया था, चुनौती स्वीकार की थी कि परेशानियों से आगे जो है लड़कर आगे बढ़ेंगे, और अंधकार की जो नदी थी उसको पार करने के लिए तुम्ही ने दीप को नाव बनाकर उसे पार किया था। बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। तो वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, तो जो नाव जो तुमने तैयार की थी, जो नाव बनाई थी तुमने, दीप को नाव बनाकर पार करने का सोचा था, अंधकार की नदी को पार करने के लिए सोचा था, उसको तुम आगे बढ़ाते चलो, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। मतलब ये जो तुम्हारा, ये जो अंधकार है कभी तो मिटेगा, कभी तो तुम्हें नदी का किनारा मिलेगा। तो नाव पर जब बैठ जाओगे तो क्या होगा, कभी तो तुम्हें नदी का किनारा मिलेगा, किनारे पे पहुंचोगे, जब नाव पे बैठोगे तो किनारा जरूर मिलेगा, वहां पहुंचोगे, और जब वहां पहुंचोगे तो अंधकार जो है वो खत्म हो जाएगा और वहां पहुंचकर तुम्हें प्रकाश मिलेगा। युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर
दिए अनगिनत है निरंतर जला, समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिन तुम्हारे पवन ने बुझाए। तो शिला का क्या अर्थ है यहाँ पे? मूर्ति। युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? युग। युग आपको पता है, युग चार युग होते हैं, क्या? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं? युगों से, कि युगों से तुमने तिमिर की शिला पर, अंधकार की मूर्तियों पर तुमने क्या किया है? अनगिनत, मतलब उसकी कोई गिनती नहीं है, अनगिनत दिए जलाए हैं। समय साक्षी है कि जलते हुए दिए दीप अनगिन तुम्हारे पवन ने बुझाए। तो तुमने जो दिए जलाए, हवा ने आकर उसको क्या किया? उसको बुझा दिया। पवन यानी कि हवा। तो जो तुमने दिए जलाए वो हवा ने आकर बुझा दिए। परेशानियों ने तुम्हारे दिए को जो है वो हवा दी है और उसको आके बुझा दिया। क्या? तो जो अंधकार की मूर्ति पर तुमने जो है दिए जलाए, मतलब आगे बढ़ने की जब कोशिश करी, परेशानियों से निकलने की कोशिश करी, तो उस वक्त क्या हुआ? जो दिए तुमने जलाए वो हवा ने आकर जो है उनको बुझा दिया। मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए वे, उसी से तिमिर को उजाला मिलेगा। तो मगर खुद बुझकर, मगर बुझ स्वयं मतलब मगर खुद बुझकर, स्वयं यानी खुद बुझकर, जो हमें ज्योति दे गए, जो हमें शिक्षा दे गए, जो त्याग दे गए, जो हमें शिक्षा दे गए, जो स्वयं बुझकर जो है हमें ज्योति दे गए, तो जरूर ही तिमिर को उजाला मिलेगा, अंधकार को जरूर उजाला मिलेगा, मतलब हमें जो है जरूर प्रकाश मिलेगा। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही है और चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लौ दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। तो दिए और तूफान की यह कहानी, तो दिए और तूफान की क्या कहानी है? कि दिए और तूफान जो है वो मतलब दिया और हवा, तूफान यानी हवा, इनमें युद्ध जो है हमेशा से चलता आ रहा है। जब दिया जलता है, बहुत तेज हवा चलती है और पूरी कोशिश करती है कि उसकी लौ को बुझा दे, पर दिया भी जो है उसकी लौ भी पूरी कोशिश में रहती है कि मेरी जो लौ है वो ना बुझे और वो जलती रहे। तो इनका जो युद्ध है, दिए और हवा का, तूफान का युद्ध जो है, ये हमेशा ही से चलता आ रहा है और चलता रहेगा। क्या? जली जो प्रथम बार लौ दीप की, तो जो जली जो मतलब जब पहली बार, प्रथम बार जब दिया जला था, जब पहली बार लौ दीप की, जब दिया पहली बार प्रथम बार जला था, तो वो सोने के समान लगा था, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। स्वर्ण सी यानी सोने के समान लगा होगा, क्योंकि दिया जब जला होगा तो सब तरफ पहले अंधकार था और एकदम से जब दिया जला तो ऐसा लगा जैसे कि स्वर्ण के समान दिया जल रहा है। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कवि? कि रहेगा धरा पर दिया, रहेगा यानी जब तक धरा पर, धरती पर दिया जलता रहेगा, तब तक कभी तो निशा को, निशा यानी रात, निशा को सवेरा मिलेगा। तो रात को कभी तो सवेरा मिलेगा, जब तक जो है दिया जलता रहेगा हमारी रात को सवेरा जरूर मिलेगा, हमें अंधकार जो है वो नष्ट हो जाएगा। तो यह थी हमारी कविता। इसके कवि हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी, आपको ये कविता समझ आई होगी। अब मैं आपको मिलूंगी इसी कविता के प्रश्न उत्तर के साथ अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल कॉर्नर। आज हम कक्षा छठी की हिंदी पाठ्य पुस्तक मल्हार की कविता जलाते चलो के प्रश्न उत्तर और अभ्यास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ से, मेरी समझ से। क भाग,
नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा यानी कि स्टार बनाइए। निम्नलिखित में से कौन सी बात इस कविता में मुख्य रूप से कही गई है? भलाई के कार्य करते रहना, दीपावली के दीपक जलाना, बल्ब आदि जलाकर अंधकार दूर करना, तिमिर मिलने तक नाव चलाते रहना। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं कि कविता जो है वो मुख्य रूप से हमें क्या बताना चाहती है, कि भलाई के कार्य करने चाहिए, या दीपावली पे हमें दीपक जलाने चाहिए, बल्ब जलाकर हमें अंधकार दूर करना चाहिए, या तिमिर मिलने पर नाव चलाते रहना चाहिए। तिमिर मिलने तक यानी जो अंधकार मिटाने तक हमें नाव को चलाते रहना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? भलाई के कार्य करते रहना। अगला, जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। यह वाक्य किससे कहा गया है? तो किससे कहा है कवि ने कि जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तो जब हमने कविता पढ़ी थी तब भी मैंने बताया था कि ये किससे कहा है, क्या तूफान से कहा है, मनुष्य से, दीपकों से या तिमिर से? तो इसका सही उत्तर है मनुष्य से। ठीक है, तो इसके आगे हम इस तरह से तारा बनाएंगे। अगला प्रश्न, मिलकर करें मिलान। अब यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए हैं और यहाँ पर हमें एक तरफ हमें अर्थ दे रखे। पहला शब्द है अमावस। अमावस का क्या अर्थ होता है? सही अर्थ, अमावस मैंने आपको बताया था, शब्दार्थ में भी बताया कि अमावस्या जिस रात आकाश में चंद्रमा दिखाई नहीं देता, घटता जाता है और उसके बाद वो अमावस्या पे दिखाई नहीं देता। तो यहाँ डालेंगे नंबर 1 पूर्णिमा। पूर्णमासी वह तिथि जिस रात चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। तो फिर चंद्रमा जो है जब बढ़ने लग जाता है और उसके बाद हमें पूरा नजर आता है तो उसको हम बोलते हैं पूर्णिमा का चांद। नंबर 2 लिखेंगे यहाँ पर विद्युत दिए। विद्युत यानी बिजली। विद्युत दिए अर्थात बिजली से जलने वाले दीपक, बल्ब आदि उपकरण। तो यहाँ पे हम डालेंगे नंबर 3। युग। युग मैंने आपको बताया था कि समय काल युग संख्या में 4 माने गए हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो ये इस प्रकार से लिखेंगे हम। अगला प्रश्न, पंक्तियों पर चर्चा। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही है और चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लौ दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा हो सवेरा में। तो इस कविता में कवि यह कहना चाहते हैं कि जीवन में संघर्ष और सफलता की कहानी हमेशा चलती रहेगी। जो यहाँ पर दिए और तूफान की कहानी है, दिया और हवा जो है उनकी जो है एक तरह से जो संघर्ष है वो चलता रहता है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में जो है संघर्ष और सफलता जो है दोनों साथ चलती रहती है। तो दिया और तूफान इनकी जो कहानी है ये भी चलती रहेगी कि जब बहुत तेज हवा चलती है तो दिए की लौ जो है पूरी कोशिश करती है कि वो हवा से बुझ ना जाए, पूरी कोशिश करती है कि जलती रहे। तो इसी प्रकार से दिए और तूफान की कहानी जैसे जो चलती आ रही है और चलती रहेगी, इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी जो है वो संघर्ष और सफलता की कहानी हमेशा चलती रहेगी। जीवन में कठिनाइयां आती रहेंगी पर हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर एक भी दिया जलता रहेगा तो अंधकार में भी रोशनी बनी रहेगी। तो अगर एक भी दिया जलता रहा तो अंधकार में रोशनी बनी रहेगी, वो हमें रोशनी देता रहेगा, क्योंकि दिया जो है वो प्रकाश का प्रतीक है। अगर एक भी व्यक्ति प्रेम व त्याग के भाव को फैलाता रहेगा तो मानवता और अच्छाई हमेशा बनी रहेगी। तो यहाँ पर इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि जिस प्रकार से दिए और तूफान की कहानी चली आ रही है और चलती रहेगी, हमारे जीवन में संघर्ष और सफलता भी चलती रहेगी। और जीवन में कठिनाइयां जो आएंगी उससे हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हमें आगे बढ़ना है।
तो इसी प्रकार से जब एक भी दिया अगर जलता रहा, जली जो प्रथम बार लौ दीप की, जो पहली बार लौ जली थी, जो पहली बार प्रथम बार जब दीप जला था, दिया जला था, तो वो इस प्रकार से लगा कि अंधकार में एक जो है वो सोने के समान से वो जो है दीपक लगा था। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, तो अगर जो है हमारे मन में किसी एक व्यक्ति के मन में भी प्रेम और वह त्याग का भाव रहेगा, तो मानवता और अच्छाई हमेशा बनी रहेगी, और कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा, कभी तो रात को उसका सवेरा मिलेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सोच विचार के लिए कविता को एक बार फिर से पढ़िए, पता लगाइए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। कविता में अंधेरे या तिमिर के लिए किन वस्तुओं के उदाहरण दिए? तो यहाँ पर अंधेरे और तिमिर के लिए काफी वस्तुओं के उदाहरण दिए, तो वो क्या क्या है? जैसे अमावस, अंधेरे की बात है ना, अंधेरे की बात कर रहे हैं तो अमावस की रात जो है वो अंधेरे की बात करती है। सरिता यहाँ पे अंधेरे की नदी बताया गया है। तिमिर जो है वो ऐसी शिला जो अंधेरे की चट्टान हो। निशा, रात का अंधेरा। तो इन सब बातों से पता लगता है कि अंधेरे और तिमिर को बताने के लिए कवि ने इन वस्तुओं का उदाहरण लिया है, अमावस, सरिता और तिमिर और निशा। यह कविता आशा और उत्साह जगाने वाली कविता है। इसमें क्या आशा की गई है, यह आशा क्यों की गई है? तो इस कविता में यह कविता हमें निराशा में भी आशा की किरण दिखाई दी है। प्रेम और त्याग से जीवन को खुशहाल बनाने का संदेश देती है। तो हमें प्रेम का दिया जलाना चाहिए, त्याग दिखाना चाहिए अपने जीवन में, त्याग की भावना रखनी चाहिए। इसी से हम जो है वो अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे नई पीढ़ी प्रेरित होकर एक बेहतर भविष्य की नींव रख सके। जब कभी संकट आता है तो हमें अधीर नहीं होना चाहिए, तो हमें अपना पेशेंस कभी नहीं खोना चाहिए। तो इसमें क्या आशा की गई है कि हमें अपने मन में प्रेम और त्याग की भावना रखनी चाहिए। इसी से हम आगे खुशहाल जो है वो खुशहाल जीवन जी सकते हैं, और संकट आने पर कभी भी हमें अधीर नहीं होना चाहिए। कविता में किसे जलाने और किसे बुझाने की बात की गई है? कविता में प्रेम और स्नेह से भरे दिए जलाने की बात की गई है और बनावटी दियों को बुझाने की बात की है। तो हमें समझ आ गया था कि कविता में क्या बोला गया है कि प्रेम और स्नेह से भरे दिए जो है वो जलाओ, और बनावटी दिए, बनावटी यानी कि जो विद्युत से, बिजली से दिए जलते हैं, उनको बुझा दो। ये बनावटी दियों को बुझाने की बात की गई। कविता की रचना। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। इन पंक्तियों को अपने शिक्षक के साथ मिलकर लय सहित गाने या बोलने का प्रयास कीजिए। अपने हाथों से ताल भी दे सकते हैं। दोनों पंक्तियों को गाने या बोलने में समान समय लगा या अलग अलग। तो जब हम इन पंक्तियों को बोलते हैं, जैसे जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा, ठीक है, ये तो हमने बोला। और जब हम इसको गाते हैं, जलाते चलो ये स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा, तो जब हमने इसको गाया या बोला तो हमें मुझे तो एक ही समान समय लगा, ठीक है। तो जब आप इसको गाओगे या बोलोगे तो आपको कितना समय लगता है, आपने ये बताना है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि इन पंक्तियों को बोलने या गाने में लगभग एक समान समय लगता है। केवल इन दो पंक्तियों को ही नहीं, इस कविता की प्रत्येक पंक्ति को गाने में या बोलने में लगभग समान समय ही लगता है। इस विशेषता के कारण यह कविता और अधिक प्रभावशाली हो गई है। तो इसमें क्या विशेषता है वो ये बता रहे हैं कि कवि ने जो कविता को इस प्रकार से लिखा है, इस तरह से लिखा है कि हर पंक्ति को गाने या बोलने में एक समान समय ही लगता है। तो यह इस कविता की विशेषता है, जिससे कि ये और अधिक इफेक्टिव या प्रभावशाली हो गई है। आप ध्यान देंगे तो इस कविता में आपको और अनेक विशेष बातें पता लगेंगी। तो आप अगर ध्यान दोगे तो और भी बातें इसमें आपको पता लगेंगी। इस कविता को एक बार फिर से पढ़िए, अपने अपने समूह में मिलकर इस कविता की विशेषताओं की सूची बनाइए। जैसे इस कविता की पंक्तियों को 2-4-2-4 के क्रम में बांटा गया है आदि। अपने समूह की सूची को
कक्षा में सबके सामने साझा कीजिए। तो आपको क्या करना है, इस कविता को दोबारा पढ़ना है। दोबारा पढ़ने के बाद आपको इस कविता की विशेष बातें जो हैं वो ध्यान में रखकर उसकी सूची बनानी, लिस्ट बनानी है विशेषताओं की, और फिर आपको उसे क्लास में बताना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 चीजें बनाई है। समान समय, तो हर पंक्ति बोलने में लगभग एक ही समय लगता है, चाहे आप उसे गाओ या बोलो एक ही समय लगेगा। दोहराव, कविता में कुछ शब्दों और विचार बार बार बोले गए हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे तिमिर हो गया, अंधकार हो गया, दिया हो गया, स्नेह हो गया, ये ऐसे शब्द हैं जो बार बार कवि ने इनका प्रयोग किया है। तो दोहराव यानी बार बार उनका प्रयोग करना, शब्द और विचार का प्रयोग करना। मिलान, स्तंभ 1 और 2 में कुछ पंक्तियां दी गई हैं, मिलते जुलते भाव वाली पंक्तियों को रेखा खींचकर जोड़िए। अब आपने क्या करना है, स्तंभ 1 और 2 में जो है कुछ पंक्तियां दी गई हैं, आपने इनको देखना है कि इन पंक्तियों का क्या अर्थ निकल रहा है और उनके साथ जोड़ना है। कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा, इसको हम किसके साथ जोड़ेंगे कि विश्व की समस्याओं से एक ना एक दिन हमें छुटकारा अवश्य मिलेगा। ठीक है। नंबर 1, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, दूसरों के सुख चैन के लिए प्रयास करते रहिए। तो दिए जलाते रहिए, स्नेह प्यार और प्रेम के दिए को जलाते रहिए और दूसरों के सुख और चैन के लिए प्रयास कोशिश करते रहिए। मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही है अमावस निशासी। इसका अर्थ क्या है कि विश्व में सुख शांति क्यों कम होती जा रही है। बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो बुझाओ इन्हें, यो ना पथ मिल सकेगा। विश्व की भलाई का ध्यान रखे बिना प्रगति करने से कोई लाभ नहीं है। तो हमें विश्व की भलाई का ध्यान, अगर हम विश्व की हमें भलाई का ध्यान ही नहीं है, तो हम अगर प्रगति कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपने इसको भरना है। अनुमान या कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही है और चलती रहेगी। दीपक और तूफान की यह कौन सी कहानी हो सकती है जो सदा से चलती आ रही है। तो कविता पढ़ते वक्त भी बताया था कि दिए और तूफान में हवा की जो कहानी है वो क्या है कि युद्ध इनके बीच में चलता रहता है। जब दिया जलता है, तेज हवा चलती है और लौ पूरी कोशिश करती है जलने की ना, तो यही कहानी है जो इनके बीच में चली आ रही है। दीपक का अर्थ है प्रेम और मानवता है, और तूफान का अर्थ है यहाँ पर कि मुश्किल और चुनौती। ठीक है। तो हमारे जीवन में संघर्ष और सफलता की जो जंग है वो चलती जा रही है। ठीक है, चली आ रही है, चलती रहेगी, और ये चली आ रही है और चलती रहेगी। सफलता और संघर्ष की जो कहानी है वो चलती आ रही है, चलती रहेगी। तो यहाँ दीपक और तूफान हमारे जीवन में संघर्ष और सफलता के बारे में बात की गई है। जली जो प्रथम बार लौ दीप की स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। दीपक की यह सोने जैसी लौ क्या हो सकती है जो अनगिनत सालों से जल रही है। दीपक का जलना यह संकेत देता है कि प्रेम की रोशनी कभी बुझ नहीं सकती। अगर हमारे मन में प्रेम है, हमारे संबंधों में, हमारे रिश्तेदारों में, जीवन में, हर जगह अगर प्रेम है तो वो कभी बुझ नहीं सकता। तो दीपक का जलना, जो दीप जलाना है स्नेह का, वो यही कह रहा है कि अगर हमारे मन में प्रेम है तो वो प्रेम की रोशनी कभी बुझ नहीं सकती। संघर्ष के बावजूद भी मानवता और अच्छाई जो है वो बने रहेंगे। तो हम जितना भी हम संघर्ष करेंगे, सफलता तब भी हमें मिलेगी, मानवता और अच्छाई जो है हमारे सामने जरूर आएगी। तो अनगिनत सालों से जो जल रही है, जो सोने सी लग रही है, जब पहली बार दीप जला तो अंधकार को मिटा दिया और ऐसा लगा जैसे सोने के समान वो दीप लग रहा है। तो वो यहाँ पर यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारे मन में प्रेम है, प्रेम की रोशनी है, उसे कोई नहीं बुझा सकता। जितना संघर्ष हम कर लें, हमें सफलता जरूर मिलेगी, संघर्ष के बावजूद भी मानवता और अच्छाई हमें नजर आएगी। शब्दों के रूप कि जिससे अमावस बने पूर्णिमा सी। अमावस का अर्थ है अमावस्या, मतलब जब चांद जो है वो
घटता जाता है और फिर नजर नहीं आता। इन दोनों शब्दों का अर्थ तो समान है, लेकिन इनके लिखने बोलने में थोड़ा सा अंतर है। ऐसे ही कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, जिन इनसे मिलते जुलते दूसरे शब्द कविता में से खोजकर लिखिए। ऐसे ही कुछ अन्य शब्द आपस में चर्चा करके खोजिए और लिखिए। तो जैसे कविता में दिया है अमावस, और उसका अर्थ नीचे दिया है, उसका अर्थ क्या है? अमावस का अर्थ भी अमावस्या ही होता है, और अगर अमावस्या लिख दें तो उसका अर्थ भी अमावस्या ही होगा। तो इसी प्रकार से बोलने और लिखने में थोड़ा सा अंतर है, पर उनका अर्थ जो है वो सेम, एक जैसा है। तो ऐसे ही हमें शब्द ढूंढने, जैसे दिया, दिया को दीप बोलते हैं, उजेला, उजाला, अनगिन, अनगिनत, धरा, धरती, सिल, शिला, दिवस, दिन। तो इन शब्दों का अर्थ जो है वो एक समान है, चाहे इन्हें बोलने लिखने में थोड़ा सा फर्क जरूर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने जो है ये शब्द लिखकर इसका साथ में मिलता जुलता जो शब्द है वो भी लिखना। तो अगला प्रश्न है अर्थ की बात। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, इस पंक्ति में चलो के स्थान पर रखो शब्द रख कर पढ़िए। इस शब्द के बदलने से पंक्ति में क्या अंतर आएगा, और अपने समूह में इसकी चर्चा की। तो आपको क्या करना है, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर। तो कवि यहाँ पे क्या कह रहा है कि स्नेह के, प्रेम के दिए को जलाते रहो, जलाते चलो। और अगर हम पढ़ें जलाते रहो ये दिए स्नेह भर भर, तो इसका अर्थ होगा कि हमेशा ही स्नेह के दिए जो है वो जलाते रहो। तो यहाँ पे हमेशा साथ में जुड़ जाएगा, रहो में हमेशा आ जाएगा, और चलो में एक नॉर्मल तरीके से बोला जा रहा है कि जलाते चलो। ठीक है, कविता में प्रत्येक शब्द का अपना विशेष महत्व होता है। यदि वे शब्द बदल दिए जाएं तो कविता का अर्थ भी बदल सकता है और उसकी सुंदरता में भी अंतर आ सकता है। तो जब हम कविता पढ़ते हैं, हर शब्द का अर्थ जो है वो अलग होता है और उसका विशेष महत्व होता है। ठीक है, अगर हम शब्द बदल दें तो उसका अर्थ भी बदल जाएगा। तो यहाँ नीचे कुछ पंक्तियां दी गई हैं, पंक्तियों के सामने लगभग समान अर्थों वाले शब्द दिए गए हैं, हमें इनमें से सही शब्द चुनकर लिखना है। बहाते चलो तुम वह निरंतर, अब यहाँ दिया है नैया, नाव, नौका, तो क्या आएगा, नाव। बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, कभी तो तिमिर का डैश मिलेगा, तट, तीर या किनारा। किनारा रहेगा डैश पर दिया एक भी यदि, धरा, धरती या भूमि। धरा रहेगा धरा पर दिया यदि, दिया पर यदि भी यदि, कभी तो निशा को डैश मिलेगा, सवेरा। जला दीप पहला तुम्ही ने की, तिमिर की चुनौती डैश बार स्वीकार की थी, प्रथम, अव्वल या पहली, प्रथम। तो इस प्रकार से इन पंक्तियों को हमें बनना। अगला प्रश्न है प्रतीक। कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा, निशा का अर्थ है रात, सवेरा का अर्थ है सुबह। अब आपने अनुभव किया होगा कि कविता में इन दोनों शब्दों का प्रयोग रात और सुबह के लिए नहीं किया गया। अपने समूह में चर्चा करके बताइए कि निशा और सवेरा का इस कविता में क्या क्या अर्थ हो सकता है। संकेत निशा से जुड़ा है अंधेरा और सवेरा से जुड़ा है उजाला। तो यहाँ पर उसने बता दिया कि जो ये लाइन है, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा, निशा का अर्थ है यहाँ पे अंधेरा, रात, और सवेरा का अर्थ है सुबह। तो निशा का अर्थ रात, अंधेरा है, और सवेरा का अर्थ क्या है, सुबह और उजाला। कविता में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में मिलकर इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें उपयुक्त स्थान पर लिखिए। यहाँ हमें कुछ शब्द दिए, दिए, अंधेरा, अमावस, पूर्णिमा, दिवस, तिमिर, नाव, किनारा, शिला, ज्योति, उजेला, तूफान, लौ, स्वर्ण, जलना, बुझना। हमने क्या करना है अब यहाँ पर, यहाँ देखो सवेरा है ना, इस पे हमें कुछ शब्द यहाँ पर लिखने हैं, वो जो मैं बॉक्स दिया था उसमें से ढूंढकर लिखने हैं
जो ऐसे शब्द जिनका अर्थ सवेरा होता है, जो हमें सवेरे की तरफ जो है बताते हैं। सवेरा, दिवस, लौ, जलना, दिए, स्वर्ण, ज्योति, किनारा और पुण्य। तो ये शब्द हैं जो हमें सवेरा बताते हैं। उजाला, ये शब्द भी हमें सवेरा बताता है। नाव। अगला है निशा। अब कौन से शब्द हैं जो हमें निशा के बारे में, अंधकार के बारे में, रात के बारे में बताते हैं? शिला, अंधेरा, तूफान, अमावस, तिमिर और बुझना। तो इस प्रकार से इनको हमें भरना है। अपने समूह में मिलकर निशा और सवेरा के लिए कुछ और शब्द सोचिए और लिखिए। संकेत नीचे दिए गए चित्र देखिए और इन पर विचार कीजिए। अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये जो यहाँ जो इंसान दिख रहा है हमें, यह यहाँ पर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया है, तो इसे यहाँ पर सफलता मिल गई है। ठीक है, और यहाँ पर चढ़ नहीं पाया, ये संघर्ष दिखा रहा है। ये देखो यहाँ पर, ये क्या है? धुंधली रात। यहाँ रात दिख रही है, धुंधली है, चित्र बहुत धुंधला सा है, रात भी है, अंधकार है, धुंधला है। यहाँ पे साफ हमें नजर आ रहा है कि ये सवेरा है, स्पष्ट सवेरा। यहाँ देखो, इकट्ठे फूल कितने सारे हैं, एकता दिख रही है। यहाँ अकेलापन, एक ही फूल। यहाँ सफलता का आसमान यहाँ नजर आ रहा है, बिल्कुल क्लियर आसमान है, सफलता का आसमान। यहाँ संघर्ष के बादल। तो इस प्रकार से हमें शब्द जो है वो सोचने हैं और चित्र को देखकर लिखना है। पंक्ति से पंक्ति। जला दीप पहला तुम्ही ने, तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। कविता की इस पंक्ति को वाक्य के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। तुम्ही ने पहला दीप जला, तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। यहाँ पर जो पंक्ति दी है, इस पंक्ति को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि तुम्ही ने पहला दीप जला, तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। अब नीचे दी गई पंक्तियों को इसी प्रकार वाक्यों के रूप में लिखिए। बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तुम निरंतर, वह नाव बहाते चलो। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, तुम स्नेह भर भर ये दिए जलाते चलो। बुझाओ इन्हें यूं ना पथ मिल सकेगा, इन्हें बुझा दो वरना रास्ता नहीं मिलेगा। मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही है अमावस निशासी, लेकिन आज दिन में ही अमावस की रात जैसा अंधेरा क्यों हो रहा है? तो इस प्रकार से इन पंक्तियों को लिखा जा सकता है। सा, सी, से का प्रयोग। घिरी आ रही है अमावस निशासी, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। तो यहाँ पर सी का प्रयोग किया गया है। इन पंक्तियों में कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची गई है। देखिए, इनमें सी शब्द पर ध्यान दीजिए। यहाँ सी शब्द समानता दिखाने का के लिए प्रयोग किया गया है। तो सी का हम समानता दिखा रहे हैं, मतलब कि इसके समान, निशा के समान, सोने के समान, अंधेरे के समान, ठीक है, रात के समान। तो सी शब्द का अर्थ है समानता बताने के लिए। सा, सी, से का प्रयोग जब समानता दिखाने के लिए किया जाता है तो इस समय पहले योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। योजक चिन्ह भी यहाँ पे नजर आ रहा है बीच में, स्वर्ण योजक चिन्ह डाला हुआ है, फिर सी लिखा है, निशा योजक चिन्ह, फिर सी। अब आप भी विभिन्न शब्दों के साथ सा, सी, से का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से कुछ 5 वाक्य बनाइए। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे बनाए हैं 2 वाक्य। तुम्हारा मन सागर सा गहरा है, तुम्हारी आंखें चांद सी सुंदर हैं। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है? 5 वाक्य बनाने हैं। 2 मैंने बना दिए आपके लिए, आगे आप अपने आप बनाइए। ठीक है, इसमें आपको करना क्या है? सिर्फ इसमें आपको सी, सा या से लगाना है और बीच में जिसके साथ आप बना रहे हो, जिसके साथ समानता दिखा रहे हो, उसमें आपको योजक चिन्ह बीच में लगाना है। ठीक है, अगला देखते हैं तिथि पत्र। ये कैलेंडर है, तिथि पत्र यानी कैलेंडर। आपने तिथि पत्र कैलेंडर अवश्य देखा होगा, तो आपके घर में लगा होगा कैलेंडर, आपने जरूर देखा होगा। ठीक है, ये हिंदी का कैलेंडर।
उसमें साल के सभी महीनों की तिथियों की जानकारी दी जाती है। नीचे तिथि पत्र के एक महीने का पृष्ठ दिया गया है। यहाँ पे 1 महीने जनवरी 2023 का हमें यहाँ पर एक पेज दिया हुआ है। इसे ध्यान से देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इस कैलेंडर को देखकर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। दिए गए महीने में कुल कितने दिन हैं? तो यहाँ हमने देखा था कितने दिन है यहाँ पर, 31 से। पूर्णिमा और अमावस्या किस दिनांक और वार को पड़ रहे हैं? तो ये भी देखो, 6 तारीख को पूर्णिमा पड़ रही है, उस दिन शुक्रवार है, और 21 तारीख को अमावस्या पड़ रही है, उस दिन शनिवार है। कृष्ण पक्ष की सप्तमी और शुक्ल पक्ष की सप्तमी में कितने दिनों का अंतर होता है? तो कृष्ण पक्ष की सप्तमी और शुक्ल पक्ष की सप्तमी में 13 दिनों का अंतर होता है। इस महीने में कृष्ण पक्ष में कुल कितने दिन हैं? इस महीने में कृष्ण पक्ष में कुल 15 दिन है। बसंत पंचमी की तिथि बताइए। बसंत पंचमी 26 तारीख को। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने इनके उत्तर देने। आज की पहेली, समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिन तुम्हारे पवन ने बुझाए। पवन शब्द का अर्थ होता है हवा। नीचे एक अक्षर डाल दिया गया है, इसमें पवन के लिए उपयोग किए जाने वाले अलग अलग नाम या शब्द छिपे हैं। आपको उन्हें खोजकर उन पर घेरा बनाना है, जैसा एक हमने पहले से बना दिया है। देखते हैं आप कितने शब्द खोज पाते हैं। तो यहाँ पर हमें जो 2 पंक्तियां दी हैं, इसमें पवन शब्द का अर्थ होता है हवा। तो जो हमें शब्द डाल दिया है, इसमें और पवन के हमें नाम दिए हैं कि पवन को और किस नाम से जाना जाता है, तो हमें वो ढूंढना है। देखिए यहाँ पे मैंने किया हुआ है ये आपके लिए। पहला एक तो किया हुआ था उन्होंने हवा, इसके बाद मैंने ढूंढा एक और शब्द पवन, मारुत, वायु, समीर और अनिल। तो ये शब्द है यहाँ पर जो मैंने ढूंढे थे। ठीक है, पवन, मारुत, वायु, समीर, अनिल। तो इसी प्रश्न के साथ आज की मेरी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको प्रश्न उत्तर समझ आए होंगे और अभ्यास भी समझ आ गया होगा। अब आपसे मिलती हूँ जल्दी ही अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, गुड बाय।